चलिए आगे लिखते बच्चा। आवर्धन आवर्धन और क्या लिखोगे? ए आवर्धन और आवर्धन सूत्र किसमें? दर्पण में। आवर्धन और आवर्धन सूत्र क्या लिखना बच्चा? आवर्धन और आवर्धन सूत्र। अब देखो ध्यान से, ये आवर्धन क्या होती है, तो इसको देखो परिभाषा। आवर्धन क्या होती है? ये होता है बच्चा दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लो एच डैश है, और वस्तु की, ध्यान से बोर्ड में देखो, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चा? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। सिंपल परिभाषा कि आवर्धन क्या है? तो दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश, वस्तु की ऊंचाई को बोलो एच, की वस्तु की ऊंचाई एच, ऊंचाई एच के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। ध्यान से किया जाता है। ये परिभाषा हुआ किसका? आवर्धन। तो नीचे लिखेंगे आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा? आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या होगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा बच्चा? वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई हो गया एच डैश बटे एच। हम एम बच्चा एच डैश बटे एच। ये होती है किसका? आवर्धन की परिभाषा। अब चलिए आवर्धन सूत्र। आवर्धन सूत्र के लिए क्या होता है? आवर्धन सूत्र होता है बच्चा, ये आवर्धन सूत्र होता है बच्चा, ये एम बराबर होता है बच्चा मैंने v बटे u। ये आवर्धन सूत्र। इसको प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या दर्पण सूत्र मतलब कैसे प्रूफ करेंगे? तो ध्यान ये फिर बनाओ। कौन दर्पण है बच्चा? ये होती है, ये एफ होती है, और ये सी होती है। वस्तु कहाँ रखना है? सी और एफ के बीच। इसका इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ से भेजो 2 प्रश्न। एक प्रश्न और भेजना पड़ेगा। कहाँ भेजो? एक भेजो किसके साथ? ध्रुव के दिशा में। ये ऐसे जाता है क्या? जितना कोण के साथ आता है उतना कोण के साथ क्या निकालता है। पता है ना? नहीं पढ़ा है। देखो अगर किसी भी वस्तु का आपको इमेज बनाना है, ये भी वस्तु बा, ए डैश बी डैश क्या हो गया? प्रतिबिंब। आपको बताए थे किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब का क्या खींचना, किरण खींचना है ना, वहां से 2 प्रकार से भेजो। एक भेजो मुख्य अक्ष के समांतर, और एक भेजना है या घटक की दिशा में, या भेजो ध्रुव की दिशा में। कहाँ भेजे हम लोग? ध्रुव की दिशा में। इसमें एक कोण आई होगा, एक कोण क्या होगा? आर होगा। जितना कोण के साथ आया उतना कोण के साथ क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब देखो ये आपका क्या है? ये वस्तु है,
इसको बोलेंगे एच। ये क्या प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसका क्या बोलेंगे एच डैश। ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण क्या है, ये कोण 90 डिग्री है। अब देखो ये कोण और ये कोण आपस में क्या बराबर होगा, तो मेरा मकसद क्या है, आवर्धन सूत्र को प्रूव कर। तो कितना बना लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, आगे लिखेंगे आवर्धन सूत्र का क्या लिखोगे, प्रमाण लिखोगे, प्रमाण। कैसे प्रमाण करेंगे, देखो यहाँ पर प्रमाण करेंगे तो यहाँ पर देखो कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट हिसाब पर शुरू को पहले लिखो या कुछ लिखना पड़ता है। ए से बी कौन दूरी है, ये आपका प्रतिबिंब नहीं, प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर में है तो प्लस में होगा। और ए डैश और बी डैश क्या है, ये प्रतिबिंब नहीं, उल्टा बोल दिए। ए बी क्या वास्तविक ऊंचाई है, लिखेंगे एच। ए डैश बी डैश क्या बच्चा, ये है ए डैश बी डैश, क्या बच्चा, ये है प्रतिबिंब ऊंचाई नीचे में है, क्या माइनस एच होगा, माइनस क्या होगा एच डैश होगा। अब जानते हैं कि उसके बाद ए से पी क्या होगा, वस्तु दूरी, ये माइनस यू होगा। और जाके ए डैश पी क्या होगा, ए डैश पी होगा आपका कौन दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और ये क्या होगा माइनस यू होगा। इतना कब लिख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर मेरा मकसद है कि माइनस भी बट्टे यू लाना। कैसे लाएंगे, देखो यहाँ दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी पी और एक त्रिभुज है ए डैश पी। ये समरूप है, क्या समरूप है, तो ये कोण 90 है, ये कोण क्या है 90 है, और ये कोण आई है, ये कोण आर है, आपस में क्या है बराबर है, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसको लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे बच्चा त्रिभुज ए बी पी A1, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। ध्यान रखना है एबीपी और एबीपी से, लेकिन दो अंतर, ए डैश बी डैश पी। एबीपी ये त्रिभुज है, ए डैश बी डैश कौन है, ये त्रिभुज है। आपको कौन लिखना है, ये कौन जो है पी ए पी बराबर कौन है, जाकर बी डैश ए डैश पी बराबर है किससे बच्चा, 90 डिग्री से। उसके बाद लिखना है ये कोण बराबर है, लिखेंगे कोण ए पी डी बराबर कौन है, नीचे वाला कौन लिखो, हम लोग ये कौन, ये लिखेंगे ए डैश पी और बी डैश, ये क्या है बराबर है, तो ध्यान से कौन बी ए पी और क्या लिखा है बी डैश ए डैश बराबर है, उसका कौन बराबर है, ये लिखे हैं, जाकर कौन लिखे हैं ए पी बी और ए डैश पी डैश बी बराबर है किससे, जाकर के किससे, प्रकाश के परावर्तन नियम से। तो बराबर है प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के परावर्तन से बराबर। ये कोण को बराबर है प्रकाश के, अगर त्रिभुज का दो कोण बराबर है तो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या बच्चा, ए डैश बी डैश पी, किससे बच्चा, कोण समरूपता से, कोण समरूपता से, कोण समरूपता से, ठीक है। अब जब त्रिभुज समरूप क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, अनुपात आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो ए बी का संगत ए डैश बी है, ए बी अब बट्टे क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश हो जाएगा। उसके बाद ए पी का संगत क्या हो जाएगा बच्चा, ए पी का संगत हो जाएगा ए डैश पी। ध्यान से लिखना है ए पी बट्टे ए डैश पी क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा ध्यान जगह बना लेते हैं, हो चुका है। अब जानते हैं ए बी क्या है, तो ए बी है एच, क्या है एच, और ये किस में है बच्चा, प्लस में है, और ए डैश बी डैश क्या है माइनस एच डैश, क्या है बच्चा माइनस एच डैश, है ना। ये है, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब देखो ए से बी क्या है, ए से बी देखो क्या है बच्चा, माइनस क्या बच्चा माइनस यू है, और ये क्या है देखो ए डैश बी क्या है, ए डैश बी क्या है बच्चा माइनस ही है, यहाँ से माइनस कट जाएगा। अब देखो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एच बटे एच डैश बराबर, ये माइनस जो इधर है ना, इसमें उधर लगा दो तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस यू बटे भी। लेकिन हम जानते हैं आवर्धन क्या होती है,
प्रतिबिंब को ऊंचाई बटे वस्तु से, यहाँ क्या आ गया है, वस्तु को ऊंचाई बटे प्रतिबिंब से, इसको उल्टा करना पड़ेगा ना, उल्टा दीजिए, उल्टाइएगा तो क्या हो जाएगा, एच डैश ऊपर चल जाएगा और एच नीचे जाएगा, इसको उल्टाएंगे, इसको उल्टाना पड़ेगा, यू ऊपर चल जाएगा और क्या हो जाएगा, माइनस यू नीचे आ जाएगा। मतलब क्या लगा, कोई दिक्कत लगा नहीं, मतलब क्या ऊपर से नीचे कोई दिक्कत लगा नहीं। आप जानते हैं एच डैश बटे एच, एच डैश बटे एच क्या होती है, एच डैश बटे क्या, एच का होती है आवर्धन, क्या होती है आवर्धन, इसको हम क्या एम लिख सकते हैं, ऐसे लिखे एच डैश बटे एच क्या होती है आवर्धन, यहाँ क्या हो गया एम क्या हो गया माइनस v बटे यू, इसका नाम क्या बचा आवर्धन सूत्र। क्या है आवर्धन सूत्र, कैसे प्रूव किया है, ध्यान से देखो, जहां समझ आता हमसे क्या करो पूछो।